हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 20 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये हम करेंगे NCERT एग्जाम्पलर बुक से। इस चैप्टर के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन है। आपको हमें ये बताना है लास्ट में पूरी वीडियो कंप्लीट होने के बाद कि आपके जो वो कितने क्वेश्चन जो वो करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द राइट मैच ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन अमॉन्ग द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी यहाँ पे मैच द कॉलम है, यहाँ पे इधर ग्लैंड दिए गए, इधर इनके हार्मोन दिए गए, तो हमें मैच द कॉलम करना है। इधर दिए गए पाइनियल ग्लैंड, थायराइड, ओवेरी एंड एड्रिनल मेडुला। यहाँ पे दिए गए एपिनेफ्रिन, मेलेटोनिन, इस्ट्रोजन एंड टेट्रा आयोडोथायरिनिन। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाइनियल की। तो पाइनियल में जो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, वहाँ पे रिलीज होता है मेलेटोनिन। ओके, थायराइड में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, वहाँ पे होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ओवेरी के अंदर कौन सा रिलीज होता है, वहाँ पे होता है ईस्ट्रोजन। एंड एड्रिनल मेडुला में कौन सा रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन। तो अब हम देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। ए जो है वो जा रहा है हमारा सेकंड के साथ, ए जो सेकंड के साथ ऐसे दो ऑप्शन के अंदर है। बी जो है वो हमारा फोर्थ के साथ, ये भी अभी तक इन दो ऑप्शन के अंदर है। सी जो है वो हमारा जा रहा है थर्ड के साथ, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। डी फर्स्ट के साथ, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पाइट्यूटरी। एंटीरियर पाइट्यूटरी से कौन सा हार्मोन जो वो रिलीज नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन बी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन डी है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एंटीरियर पाइट्यूटरी से रिलीज नहीं होता है। एंटीरियर पाइट्यूटरी से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, बट यहाँ पर जो आपका ऑक्सीटोसिन है वो किससे, पोस्टीरियर पाइट्यूटरी से रिलीज होता है, जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया जाता है, फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है। मेरी इज अबाउट टू फेस एन इंटरव्यू। यानी मेरी जो है वो एक लेडी का नाम है, बट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 minutes बिफोर द इंटरव्यू सी एक्सपीरियंस स्वेटिंग, इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर रेस्टलेसनेस। यानी रेस्टलेसनेस के लिए कौन सा हार्मोन जो वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन एंड वेस्पोरेशन, ऑप्शन सी है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन एंड ग्लूकागन। तो रेस्टनेस के लिए कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके अंदर हमें स्वेटिंग भी होती है, इंक्रीज हार्ट बीट जो रेट वो इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशन वगैरह, वो होता है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन के लिए। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको जो है NCERT एक्सेम्पलर बुक डाउनलोड करनी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपको बायोलॉजी के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप परचेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द स्टीरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। यहाँ पे कौन सा जो स्टीरॉइड हार्मोन जो वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है मेलाटोनिन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन एंड ऑप्शन डी है एल्डोस्टेरोन। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन कौन सा करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो थाइमोसिन हार्मोन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए है रेजिंग द ब्लड शुगर लेवल, ऑप्शन बी है रेजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल, ऑप्शन सी है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड ऑप्शन डी है डिक्रीज इन ब्लड RBC। जो थाइमोसिन होता है वो थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है। थाइमोसिन ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के अंदर मदद करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ए प्रोटीन हार्मोन वन ऑफ द सेकंड मैसेंजर इज। प्रोटीन हार्मोन है, अगर वो एक्शन कर रहा है तो वहां पर सेकंड मैसेंजर की तरह कौन वर्क करता है। ऑप्शन ए है साइक्लिक AMP, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है T3 एंड ऑप्शन डी है गैस्ट्रिन। तो वहां पर जो सेकंड मैसेंजर की तरह वर्क करता है प्रोटीन हार्मोन में वो है कौन सा, साइक्लिक AMP। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सेवंथ क्वेश्चन है ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेडिंग सेल प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड। जो लेडिंग सेल्स होते हैं वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए है एंड्रोजन, ऑप्शन बी है ईस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है एल्डोस्टेरोन एंड ऑप्शन डी है गोनेडोट्रोपिन। जो लेडिंग सेल्स होते हैं वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं एंड्रोजन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
8th क्वेश्चन वो है कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड। वैसे कॉर्पस ल्यूटियम से बहुत सारे क्वेश्चन जो वो नीट में आ चुके हैं। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है एल्डोस्टेरोन एंड ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? सभी को आंसर होगा इसका पता। कौन सा रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन। तो इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम 9th क्वेश्चन में चलते हैं। कोर्टिसोल इज सीक्रेटेड बाय। जो कोर्टिसोल है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए है पेनक्रियाज, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है एड्रिनल एंड ऑप्शन डी है थाइमस। कोर्टिसोल जो है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ये सीक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है। ए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल। जो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल होती है हमारी 24 आवर की, वहाँ पर उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी है मेलेटोनिन एंड ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए पाइनियल ग्लैंड के द्वारा कौन सा रिलीज होता है? मेलेटोनिन। तो करेक्ट आंसर आएगा मेलेटोनिन हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्मोन आर कॉल्ड केमिकल सिग्नल्स that stimulate specific target tissue. Their action depend on the presence of receptor on the receptive target tissue. Which of the following is the correct location of the receptor in the case of protein hormone? तो हमें जो करेक्ट लोकेशन बतानी है रिसेप्टर की प्रोटीन हार्मोन के अंदर, जो वो कौन सी लोकेशन होती है? ऑप्शन ए है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है ब्लड, ऑप्शन सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। प्रोटीन हार्मोन के लिए तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा 12th क्वेश्चन है, वापिस से मैच द कॉलम क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। यानी कॉलम 1 की तरफ जो वो कुछ हार्मोन दिए गए हैं और कॉलम 2 की तरफ यहाँ पे उनके कुछ फंक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हार्मोन दिया गया एपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन, ग्लूकागन एंड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। यहाँ पे जो फंक्शन दिए गए हैं वो स्टिमुलेट मसल ग्रोथ, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्रेक डाउन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन कंटेंट एंड ऑप्शन 4 यहाँ पे इंक्रीज हार्ट बीट। तो कौन सा हार्मोन जो वो कौन से फंक्शन करता है? तो सबसे पहले हम मैच द कॉलम मिला लेते हैं। एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? इंक्रीज हार्ट बीट। ओके, एड्रिनल से रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन हमारा क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मसल्स की ग्रोथ कराने में मदद करता है। ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन कंटेंट। जो ग्लाइकोजन कंटेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो होता है वो क्या करता है? डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है उसको डिक्रीज करने में मदद करता है। तो अब देख लेते हैं ए जो है 4th का यहाँ पे ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, बी जो है वो हमारा फर्स्ट के साथ यस, सी जो है हमारा थर्ड के साथ, डी सेकंड के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following organ in mammal does not consist of a central in calcium balance in the body? यहाँ पे जो सेंट्रल इन कैल्शियम बैलेंस जो है वो कौन सा इनमें वर्क नहीं करता है? ऑप्शन है विटामिन डी, पैराथाइरॉयड हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन या फिर थाइमोसिन। तो जो हमारी कैल्शियम जो बैलेंस के अंदर होता है बॉडी के अंदर, जो बैलेंस करने में कौन सा हार्मोन मदद नहीं करता है? तो हमारा थाइमोसिन जो है वो मदद नहीं करता है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा 14th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन मैमल डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मेडुलरी रीजन सराउंडेड बाय ए कोर्टिकल रीजन? यानी ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर कोर्टिकल एंड मेडुलरी रीजन नहीं होते, मतलब आउटर और इनर रीजन के अंदर जो डिवाइड नहीं होता है, ऐसा कौन सा है? ऑप्शन है ओवेरी, एड्रिनल, लीवर, किडनी। तो किडनी के अंदर भी आप हार्मोन पढ़ते हो, कोर्टिकल नेफ्रॉन पढ़ते हो, मेडुलरी नेफ्रॉन पढ़ते हो, बट जो लीवर होता है लीवर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, लीवर के अंदर कुछ भी ऐसा कोर्टिकल और मेडुलरी रीजन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ चुका है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट लिंक टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन? अगर थायराइड हार्मोन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे लिंक्ड डिजीज कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है क्रेटिनिज्म, ऑप्शन बी है गोइटर, ऑप्शन सी है माइक्सडेमा एंड ऑप्शन डी है एक्सोप्थेलेमिया।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी एक्सोप्थेलेमिया। एक्सोप्थेलेमिया में क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो थायराइड हार्मोन जो थायराइड जो ग्लैंड है उसके ऊपर वर्क करती है। तो यहाँ पे जो एक्सोप्थेलेमिया है वो ज़्यादातर इम्यूनिटी से रिलेट करता है, तो यहाँ पे उसका हार्मोन का रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है एक्सोप्थेलेमिया। तो आज की वीडियो के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।